Today we are going to learn about chapter number 8, Industries. First of all, we will see the meaning of industries. The first point is the process of converting the available raw material into finished product is done in the factories. The finished product is durable, more useful and has an added value. ओके, फैक्ट्री का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फैक्ट्री? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल टेक द शुगर केन फैक्ट्री, ओके, शुगर फैक्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रॉ मटेरियल इन शुगर फैक्ट्री? द शुगर केन, ओके। वो शुगर केन को उन लोग लैंड से, एग्रीकल्चर एरिया से लेके जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू शुगर। जो वो प्रोसेस होता है शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, वो कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज में होता है। जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जैसे कि शुगर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक टिक सकता है, मोर यूजफुल होता है एंड दैट इज ऑल्सो हैज़ एन एडेड वैल्यू। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता है। जैसे कि शुगर केन अब रखे रखे खराब हो सकता है, शुगर केन रखे रखे सूख जाएगा, उसमें से ड्राई हो जाएगा, नो जूस विल कम एट ऑल, ओके। बट वेन वी कन्वर्ट द शुगर केन इंटू शुगर, देन वी कैन यूज दैट शुगर फॉर मोर देन टाइम। हम लोग वो शुगर बहुत दिनों तक, वी कैन यूज दैट शुगर ईयर बाय ईयर, ओके। Now, second point, industries or manufacturing units provide secondary occupation due to the availability of resources, development of science and technology, and other favorable conditions. That is the development of industry and a boost to industrialization. ओके, अभी क्या होता है? इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होता है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें क्या करते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का चांस देता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमें एग्रीकल्चर से जो भी हमें अवेलेबल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को जो हम लोग ड्यूरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन को, जब हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं, वी नीड दी, वो क्या होता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। वो ऑक्यूपेशन हमें इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रीज में हम लेके जाते हैं और वो सब कन्वर्ट का हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ओके। ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज की एबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है? हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में ये सब हमारा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, ओके, ये डेवलप हो रहा है। और देर इज और हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रहा है और इसके से क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्टिंग हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, industry help in speeding up the economic development of humans and it also help in achieving the economic development of a country. इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। पहले हमारी इंडिया अंडर डेवलप कंट्री थी, अब हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री हो रही है। रीजन बिहाइंड इट, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो रहे हैं, ट्रेड, इसके से इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होना क्या होता है? स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, सब हमारा क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है, जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से, तो इसकी हमारी वजह से हमारे इकोनॉमिक में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट होते जा रहा है। इसलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। जितनी सारी इंडस्ट्रीज उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होंगे, उतने ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट यूज़ होंगे, इसके से उसमें क्या होता है? हमारी इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप होगी, ओके। The main important point of factory is the process of converting the available raw material into finished product is done in the factory. Main industries का काम क्या होता है? जो raw material होता है उसको हमें finished product में convert करना है। The exact meaning of industries is that only. Okay. Types of industries. First is small industries, second is medium industries and third is heavy industries. देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज, एक स्मॉल, एक मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज? स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ अर्थन पॉट्स, बेकरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। आप लोग ने देखा होगा आपके एरिया में, जैसे कि बहुत सारी लेडीज होती है, वो मिलके घर पे दे आर मेकिंग द पापड़ एंड सेलिंग इन द मार्केट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पापड़, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के दे आर मेकिंग पापड़, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पापड़ मेकिंग फैक्ट्री। तो वो क्या होता है? एक स्मॉल फैक्ट्री होता है, क्योंकि वो घर में होता है, वो सब लोग घर में मोस्टली करके वो काम हो जाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट, इन योर एरिया समवेयर देयर इज अ बेकरी, कहीं कहीं छोटे छोटे बेकरीज होते हैं एंड मोर मैन आर मेकिंग द बेकरी प्रोडक्ट। वहाँ पे मिलके सब लोग क्या करते हैं? बेकरी के प्रोडक्ट एंड देन दे आर सेलिंग टू द कस्टमर्स। तो वो भी क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब वो बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं, ओनली स्मॉल एरिया प्लॉट ऑफ लैंड यूज होता है। वहाँ पे मीन्स मिनिमम 8 to 10 पीपल्स होते हैं जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वहीं पे एंड देन दे आर सेलिंग इन द मार्केट, ओके।
big earthen pot also in the villages. What happened? There is some 8 to 10, even more than 8 to 10 people are, they are making the earthen pots and then they are selling in the market. मतलब जो स्मॉल एरिया में बनता है, जो छोटी छोटी चीज़ों में, उसके लिए हमें ज़्यादा मनी नहीं लगता है, ज़्यादा हमें एरिया नहीं लगता है, ज़्यादा हमें मीन्स लोकेशन हमें अच्छा नहीं चाहिए होता है, जो हम इजीली मतलब हम लोग वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं कुछ लोग मिलके, दे आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ, मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैगरी मेकिंग एक्सेट्रा, जो थोड़ा सा बिग लगता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्रूट फ्रूट हम लोग ने लेकर आए ऑर्चिड फार्म से, हम लोग इसमें से फ्रूट्स लेकर आए, उसका हम लोग कुछ बना के सेल कर रहे हैं मार्केट में। जैगरी, जैसे हम शुगर केन लेकर आए, उसका जैगरी बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो स्मॉल क्रॉप। तो थोड़ा मतलब स्मॉल स्केल से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होता है? जैसे सीमेंट, अभी सीमेंट इतना इजीली तो बन सकता है, उसके लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, एरिया ज़्यादा बड़ा चाहिए, उसके लिए हमें वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, मतलब एवरीथिंग, लैंड, मनी, फैक्टर्स जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं फैक्ट्री के लिए, जो जो चाहिए वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था, कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हमें क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील, वी कांट, मतलब हम कहीं भी आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री नहीं खोल सकते, वी कैन इजीली ओपन एनीवेयर, वी कैन मेक द आयरन एंड स्टील एट आवर होम ऑल्सो। ओके, तो वो हमें उसके लिए हमें ज़्यादा प्लॉट एरिया एवरीथिंग फैक्टर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, so types of industries में what will come? Small industry, medium industry and heavy industry. The examples are also given. In small industries, making of earthen pot, bakery products, and in medium industry, food processing industry, jaggery making, and in heavy industry, cement, sugar, iron and steel, etc. Okay. Some table is given. Complete the list with reference to industries. आप लोग को ये लिस्ट को हम मुझे ओरली आंसर्स बताने हैं। 3 टेबल्स आर हियर गिवन: इंडस्ट्री, टाइप एंड रॉ मटेरियल। आप लोग को इंडस्ट्रीज बताया जाएगा, आपको उसको देखकर आपको उसका टाइप बताना है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री, medium industry or heavy industry, and then you have to also tell what will the raw material use in that factory, वहाँ पे exact raw material क्या use होगा। okay, number 1, manufacture of iron rods। अब ये manufacture of iron rods होते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है? can you tell me? Yes, we can say that heavy industry, iron rods है। okay, and type raw material iron ही होगा, है ना। now manufacture of candle, we can say ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज भी में आ सकते हैं। ओके, और इसका अवेलेबल रॉ मटेरियल क्या होगा? वैक्स, जो वैक्स होता है वो होता है। नाउ फर्नीचर मैन्युफैक्चर, फर्नीचर जो होता है वो हम कहीं भी एरिया में ओपन कर सकते हैं, मीन्स इट विल ऑल्सो विल कम इन मीडियम इंडस्ट्री। ओके, एंड रॉ मटेरियल विल बी द वुड। पेपर मैन्युफैक्चर, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये थोड़े मतलब लगते हैं ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और रॉ मटेरियल विल बी द ओनली वुड ओनली, पेपर जो ट्रीज होते हैं वो सब। मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेडिसिन, यस दिस इज ऑल्सो हैवी इंडस्ट्री। और यहाँ पे हमें मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स ये सब चाहिए होते हैं। शुगर मैन्युफैक्चर, यस दैट इज ऑल्सो अ हैवी इंडस्ट्री, ये भी हैवी इंडस्ट्री में जाएगा। इसके रॉ मटेरियल क्या होंगे? शुगर केन। जैगरी मैन्युफैक्चर, इट विल बी कम इन मीडियम इंडस्ट्री एंड द रॉ मटेरियल विल बी द शुगर केन। अगरबत्ती मैन्युफैक्चर, इट इज ये स्मॉल भी हम लोग कहीं भी ओपन कर सकते हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएंगे। ओके, एंड रॉ मटेरियल जो भी उसके अगरबत्ती में जो भी लगते हैं, वैक्स एंड एवरीथिंग, ये सब यूज हो गए। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स है, दिस विल बी अ हैवी इंडस्ट्री, ये हैवी इंडस्ट्रीज में आएंगे एंड रॉ मटेरियल इज कॉटन। मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे इंजन, हैवी इंडस्ट्री, यस, और इसमें आयरन ये सब रॉ मटेरियल यूज होंगे। पापड़ मेकिंग, इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड द रॉ मटेरियल विल बी द, जिसके भी हम पापड़ बनाते हैं। ओके, पापड़ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो सब लगेंगे। ओके, okay students, now here we will see a agro based industry। agro based ही आप समझ जाओ, it is related to a agriculture। okay, अभी agriculture related based industries का meaning क्या होता है? okay, now see, first point is India is a predominantly agrarian country। in India a variety of agriculture product is available। इंडिया में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा वर्क मतलब इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं। इन इंडिया अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज अवेलेबल। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा होने की वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। फॉर जैसे कि हम अलग अलग क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हम क्या देख सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव कम अप बिकॉज ऑफ थ्रूइंग मतलब ग्रोथ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट की वजह से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से हमारे इस इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे सेट हुए। इन एडिशन दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव ऑल्सो डेवलप। इसके से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होने लगे, डेवलप्ड होने लगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर ग्रोइंग द शुगर केन इन द लैंड, तो शुगर केन हम लोग जब ग्रो करते हैं, बिकॉज ऑफ शुगर केन वी आर मेकिंग द शुगर। तो शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। इन दैट फैक्ट्री वी आर कन्वर्टिंग द शुगर केन इनटू शुगर। बिकॉज ऑफ दिस, इसके से क्या हो रहा है, शुगर केन की फैक्ट्री की ग्रोथ हो रही है। नाउ व्हेन वी आर ग्रोइंग द कॉटन, अब कॉटन का ग्रोथ हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ कॉटन वी आर सेंडिंग द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन इनटू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कॉटन के क्लोथ्स बन जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एग्रीकल्चर भी ज़्यादा हो रहा है, मीन्स फार्मर्स आर ऑल्सो डूइंग दैट ना, कि हाँ हमारे इंडिया में तो सारे फैक्ट्रीज है एंड दे रिक्वायर दैट रॉ मटेरियल, सो दे आर ग्रोइंग एज मच एज मैनी मोर प्रोडक्ट्स, मीन्स मैनी मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इंक्लूड द डेयरी प्रोडक्ट। ये क्या करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करता है, लाइक फ्रूट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जैगरी मेकिंग एक्सेट्रा। जो भी होता है, जैसे फ्रूट से हम फ्रूट जैम बनाते हैं, जस्ट लाइक टमाटो केचप एंड एवरीथिंग। एंड फूड प्रोसेसिंग, जैसे फूड से रिलेटेड टू मतलब फूड आइटम्स होते हैं। और डेयरी से मीन्स मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री भी आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। बहुत सारे हमारे अभी इंडिया में मिल्क मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, ये भी हमारे एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। इंडस्ट्री क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज का होकर कोई मतलब नहीं। इफ वी आर नॉट ग्रोइंग द क्रॉप्स, हाउ दे इंडस्ट्रीज विल गेट द रॉ मटेरियल। सो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की फुल्ली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग fast. Okay, there also has also been the development of heavy industries like textile and sugar. जो हैवी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल और शुगर का भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जैसे कॉटन, शुगर केन, ये सब ज़्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रोथ की वजह से ये सब इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ हो रहे हैं। ओके, सो दीज आर दी मीनिंग ऑफ these are the meaning of agro-based industry. Is industrial development. Now we will see about the industrial development. Okay, the establishment of industry and industrial development have an important role. जो इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होना, जैसे इंडस्ट्रीज का ओपन होना और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमिक पे। ओके, इसके से क्या हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक है अपनी इंडिया की, वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इंडिया से जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक, सबके रेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मीन्स हमारी हर चीज़ इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है। वाई, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि आपने ऊपर देखा एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वैरायटी हम देख रहे हैं हम इंडिया में, इसके से हमारे पास क्या हो रहा है, इसलिए इंडस्ट्रीज भी ओपन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं और उसी की वजह से हमारे इंडिया में इसका ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। ओके, industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizen. क्या होता है, जैसे कि पहले इंडस्ट्रीज नहीं थे तो इतने लोग को वर्क नहीं मिल पाता था, ओनली दे आर बिजी फार्मिंग, जितना उनसे उनको बेनिफिट्स नहीं मिला था। बट जैसे ही अलग अलग एरिया में इंडस्ट्रीज ओपन होने लगे, मैनी पीपल्स आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर अर्निंग द मनी, अर्निंग उन लोग अच्छे से मीन्स अर्न कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी their standard of living also get improved, उनका standard of living भी improved हो रहा है। means in starting they are eating only chapati, but because of earning more money they are eating everything, दाल राइस चपाती and everything। तो इसके से क्या हो रहा है, standards of living बढ़ रहा है। means if they are living in a small house,
अच्छे छोटे से घर में रह रहे, बट दे आर अर्निंग मोर मनी, देन दे शिफ्ट टू अ बिगर हाउस. दैट्स व्हाई दे the standard of living also getting improved. Okay, now uh, the citizens of a country get employment opportunity and their lifestyle get improved, just like the standard of living. This is because of development of industry, सबको employment मिल opportunities मिल रहा है, और employment मिलने की वजह से उन लोग के पास पैसे आ रहे हैं, they earning the money, और उनके lifestyles क्या हो रहे हैं, improved हो रहे हैं. The per capita income of the country goes up and there is an increase in the export of finished product. जो हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट दूसरे दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे वी आर सेलिंग द टी, जैसे हम सबसे ज़्यादा टी का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, तो उसके से हमें क्या मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है. फॉरेन करेंसी के मिलने की वजह से हमारी जो पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री होती है वो क्या हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है. और ये ग्रोथ होने की वजह से हमारी क्या हो रही है, कंट्री की इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है. दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. जैसे मैंने बताया, हमें क्या मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है. ओके, फॉरेन करेंसी मिलने की वजह से हमारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रहे हैं, एंड फॉरेन करेंसी मीन्स इज मूव. इट्स वाई, और इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हो रहा है. फॉर ऑल दिस रीजन इट इज नेसेसरी टू गिव फिलिप टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ कंट्री. दैट्स वाई, ये सब रीजन को देखते हुए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज होते रहे. हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए. ओके, Government establishes industrial estates to boost industrial development and increase the employment opportunity in a region. जैसे ही पता चला, मीन्स वी आर सेइंग दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ओपन करना स्टार्ट कर दिया, बूस्ट करने लगे हमारी इंडस्ट्री में. मीन्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हर एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने लगे. बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी ग्रोथ होने लगा. ओके, इंडस्ट्रीज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इंडस्ट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में. जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मेन हैंड किसका है, इंडस्ट्रीज का. Hence, all countries take special efforts for promoting industrial development. जैसे कि देखा जाए, इसके लिए सारी कंट्रीज क्या करी, स्पेशल एफर्ट ले रही है, क्या करने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब कंट्री में अच्छे से हो. To enable this, industrial estates have been established. इसके से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल estates established हुआ. These estates are given concessional rates for electricity, water and taxes. इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ओपन हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो उन लोग क्या हेल्प करते हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टैक्सेस, ये सब में हमें हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो सके. ओके, सो दीज आर दी टर्म्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Okay, now we will see about Maharashtra Industrial Development Corporation. जैसे कि एक टर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ऐसे हर एक स्टेट के अलग अलग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, लाइक गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Okay, on 1st August 1962 in Maharashtra, the state government established the Maharashtra Industrial Development Corporation. क्या हुआ, 1st August 1962 में महाराष्ट्र ने क्या एस्टैब्लिश किया, महाराष्ट्र डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ओके, set up industries in every due to it set up industries in every district of the state. इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वजह से क्या हुआ, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया एवरी डिस्ट्रिक्ट में. जो महाराष्ट्र के स्टेट्स है, उस स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किए, इंडस्ट्रीज को डेवलप किए. Through this, the decentralization of industry is expected throughout the state. इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे स्टेट में कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, एक एक इंडस्ट्रीज ओपन हुआ. इसकी वजह से क्या हुआ, हर उस डिस्ट्रिक्ट के पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला. ओके, लाइक महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ कॉर्पोरेशन. जैसे मैंने पहले ही बताया, महाराष्ट्र जैसा और भी बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट है जिसके क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. ओके, in these industrial estates, very often auxiliary industries have been established. इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंडस्ट्रीज ओपन हो गए. In addition, employment opportunity have been made available to local people.
मैंने आपको पहले बताया, इसके से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री ओपन हुआ उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी पीपल्स है उनको क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली। ओके, इन दिस इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेरियस फैसिलिटी नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री हैव बीन मेड अवेलेबल। इससे क्या होने लगा, उसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या करने लगी, जो भी इंडस्ट्रीज को नेसेसिटी चाहिए, मीन्स वाटर लैंड जो भी चाहिए, वो क्या करने लगे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स वो डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको प्रोवाइड करने लगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वजह से क्या हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रीज ओपन हो गए, इंडस्ट्रीज ओपन हो गए, और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है वो क्या करने लगे, उधर पे जाके हेल्प करने लगे, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलने लगी। सो बिकॉज ऑफ दिस महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुआ, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगे। सो रिलेटेड टू दिस हम लोग ने आज इस इंडस्ट्रीज के चैप्टर में पहले इंडस्ट्रीज का मीनिंग देखा, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वी हैव सीन, आफ्टर दैट we have seen also agro-based industries, and also we have saw industrial development. Okay, and after that in last we have seen also about Maharashtra Industrial Development Corporation. So these are the terms we have studied in this PPT. Now next some terms जो left हो चुके हैं we will see in a next part of the video. Okay, thank you everyone.